नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान मार्केट में। मैं शिवम आज बात करने वाला हूँ बिहार दरोगा की जो वैकेंसी आने वाली है उससे संबंधित। दोस्तों, मैं सबसे पहले ये बोलूँगा कि देखिए, बिहार दरोगा की जो आपका डबल स्टार का सपना है वो किस तरीक़ा से पूरा होगा, किस तरीका आपका सपना साकार हो पाएगा, इसके बारे में हम इस वीडियो में बोलेंगे, आपको बताएंगे। क्योंकि फॉर्म जब आता है तो फॉर्म बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, एग्ज़ाम में बैठते भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सिलेक्शन कुछ सीमित लोगों के लिए, कुछ सीमित लोगों का ही हो पाता है। उसी के बारे में हम बात करेंगे कि आखिर वो क्या करते हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाता है और बाकी लोग चूक जाते हैं। हम इस वीडियो में उन दोनों तरह के उम्मीदवारों के बारे में बात करेंगे। पहला कि जो पिछले बिहार दरोगा की जो एग्ज़ाम हुई है उसमें कुछ नंबर से छट गए हैं। दूसरा, जिनका ये बिहार दरोगा का पहला एग्ज़ाम होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं उन उम्मीदवार के लिए, उन मेरे भाई बहन के लिए कि जो पिछले बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में कुछ नंबर से छट गए हैं। तो उनके बारे में मैं ये सबसे पहला ये बात बोलूँगा कि आपका जो तैयारी है और आप जो है बेहतर है, बहुत बेहतर है, तभी उस वहाँ तक आप पहुँच रहे हैं। जो कुछ थोड़ा बहुत जो कमी है उसको बस दूर करनी है, वो दूर कर लेते हैं तो हर बार जो आप ये वर्दी पाने से चूक जाते हैं, इस बार वो नहीं हो पाएगा अगर आप कमी पूरा कर लेते हैं। तो हम उसी बारे में बात करेंगे कि वो कमी हम पता अपना कैसे करें और उसको दूर कैसे करें। तो सबसे पहले आप क्या करें कि जो भी आप पढ़े हैं उसको तो रिवीजन करते रहिए बेहतर। रिवीजन मैं बोलूँगा कि रिवीजन टॉपिक वाइज सब्जेक्ट को टॉपिक में बांट के रिवीजन बेहतर तरीक़े से करिए और खूब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि जब आपको लगेगा कि मैंने ये टॉपिक पढ़ ली, फिर भी इस क्वेश्चन मेरा गलत रहा, तो जो क्वेश्चंस गलत हो रहा है तो उस क्वेश्चंस को आप लिख लीजिए, तैयार कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। उस तरीक़ा से क्या होगा कि जो आप पहले से पढ़े आए हैं, रिवीजन करें, तो आपका टॉपिक अगर कमी ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रही है उस टॉपिक से, तो उस टॉपिक को फिर से बढ़िया से तैयार कर लें, एक बार फिर बढ़िया से पढ़ें ताकि आपका उस टॉपिक से क्वेश्चंस गलत ना हो। तो आप पहले रिवीजन करें, रिवीजन करने के साथ वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। उस टॉपिक क्या करें, उस टॉपिक के क्वेश्चन लगाते, किसी भी एग्जाम का क्वेश्चंस लगाएं, तो आपका जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको लिख लिए, तो वो टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट होता जाएगा और इस तरीके से आपका पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट बेहतर तरीके से हो गया। जो कमी है उसको दूर करते हुए आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरा, आप जो भी प्रैक्टिस सेट है बिहार दरोगा का वो लगा लीजिए, क्योंकि टॉपिक से तो आपको टॉपिक का कमी पता चलेगा जो रिवीजन करते चलेंगे, और ऐसे क्या होगा कि पूरा सब्जेक्ट का आपको पता चल जाएगा कि आपके कौन सा सब्जेक्ट में कमी है, उस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस कर दीजिएगा। आप उधर रिवीजन कर रहे हैं, उसका क्वेश्चंस लगा रहे हैं, वो चल रहा है आपका, फिर जब टेस्ट आप लगा रहे हैं तो उससे आपको सब्जेक्ट भी पता चल जाएगा कि मेरा ये सब्जेक्ट कमज़ोर है, उस सब्जेक्ट को भी बेहतर तरीके से आपको फिर तैयार कर लेनी है। एक बार आप इधर क्वेश्चंस लगा रहे हैं तो सब्जेक्ट आपको पता चल गया कि कमज़ोर है, तो उस सब्जेक्ट को आप तैयार कर लिए, फिर जब रिवीजन करते आएंगे तो आप टॉपिक के साथ उसका बढ़िया से रिवीजन करेंगे, तो इस तरीके से 2 बार आपका हो जाएगा और फिर आपका ये पूरा कमी दूर हो जाएगा। और इस बार जो आप चुके थे पिछली बार ये वर्दी पहनने से, इस बार नहीं चुकेंगे और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, आपका रिजल्ट फाइनल होगा। बस आपको इतना ही करना है कि जो पढ़े हैं उसका रिवीजन करिए, रिवीजन करने के साथ टॉपिक वाइज उसका क्वेश्चंस लगाते आइए और
एक टेस्ट भी लगाते चलिए। टेस्ट के साथ आपको सब्जेक्ट भी पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट से मेरा क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहा है, तो उस सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक से ज़्यादा गलत हो रहा है, वो टॉपिक फिर कंप्लीट कर लेंगे। और उधर आपका रिवीजन भी चल रहा है, तो दोनों चीज़ आपका हो रहा है। आप 2 बार एक सब्जेक्ट को पढ़ लेंगे तो इससे आपका बेहतर जो कमज़ोर आपका सब्जेक्ट है वो 2 बार हो जाएगा इस तरीक़ा से, और आपका बेहतर तैयारी हो जाएगा, सब्जेक्ट में बेहतर कमांड हो जाएगा आपका। और करेंट के लिए मैं बोलूँगा कि करेंट आप अभी से पढ़िए, डेली करेंट का नोट्स बनाइए और वीकली मंथली रिवीजन करिए जो भी वीडियो आता है उसके माध्यम से, और न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए। बस इतना ही आपको करना है। अगर इतना ही आप कर लेते हैं तो आप कुछ नंबर से जो चुके थे इस बार वो नौबत नहीं आएगी कि आपको चुकना पड़ जाए। दूसरी बात, मैं उन उम्मीदवारों के बारे में बात करने वाला हूँ जिनका बिहार दरोगा का पहला ही एग्जाम है। तो उनके लिए मैं सबसे पहले बात ये बोलूँगा कि वो सबसे पहले काम करे जो बिहार दरोगा का सिलेबस देख ले। सिलेबस देखने से आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है ये पता चल जाएगा। कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है बिहार दरोगा के लिए आपको सिलेबस से पता चल जाएगा। और सब्जेक्ट में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलेगा। तो आपको सबसे पहला काम करना है कि सिलेबस देखना है बिहार दरोगा की, और दूसरी काम कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखनी है। इससे आपको रास्ता पता चल जाएगा। किसी मंजिल पे पहुंचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हमको सही डायरेक्शन, सही रास्ता पता हो। दूसरा ये होता है कि उस पर चलने वाले साधन का उपयोग कर रहे हैं, कौन सा साधन का उपयोग करें और किस तरीक़े से कर रहे हैं, ये भी मायने रखता है। तो इन 3 बातों को ध्यान रखेंगे। किसी भी मंजिल पे पहुंचने के लिए 3 बातें महत्वपूर्ण होती है। पहला रास्ता, उस पे चलने वाले साधन और साधन का सही तरीक़ा से उपयोग। तो मैं इसी बारे में मंजिल पे आपको जो ये डबल स्टार मंजिल है, सपना है, उस पे पहुंचने के लिए मैंने रास्ता तो बताया कि रास्ता आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस से। अब मैं साधन के बारे में बात कर रहा हूँ कि साधन आपको उपयोग करना है घटना चक्र, जो पूर्वालोकन आता है, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होता है, तो घटना चक्र का पूर्वालोकन सभी सब्जेक्ट का ले लेना है, और उसके साथ क्राउन या लूसेंट का बुक ले लेना है। दोनों में से कोई एक ले लेना है, और एक स्पीडी सामान्य ज्ञान की बुक ले लेनी है। आपको बस ये 3 बुकों को फॉलो करना है। अब आपको साधन का पता चल गया, ये साधन का उपयोग किस तरीका से होगा, हम इस बारे में अब बात करने वाले हैं। कि हमको पता चल गया रास्ता, सिलेबस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, साधन पता चल गया कि घटना चक्र, लूसेंट या क्राउन और स्पीडी का बुक फॉलो करना है। अब इसका उपयोग हम किस तरीक़ा से करें, किस तरीक़ा से पढ़ें ताकि मेरा रिजल्ट हो जाए। तो दोस्त, हम दिसंबर तक का टारगेट ले लेते हैं। पूरा सब्जेक्ट सिलेबस से पता चल गया कि ये सब्जेक्ट पढ़ना है, वो पूरे सब्जेक्ट को दिसंबर तक ख़त्म करना है किसी भी हाल में। आपको 90 दिन आपके पास टाइम है। इस 90 दिनों में आपको ये पूरा सब्जेक्ट पढ़ना है। अब क्या करें कि आप पूरा सब्जेक्ट 90 दिन में पढ़ना है। अब सब्जेक्ट वाइज उसको बांट लीजिए कि ये सब्जेक्ट हिस्ट्री इतना दिन में पढ़ना है, पॉलिटी इतना दिन में पढ़ना है, ज्योग्राफी इतने दिन में पढ़ना है। अब सब सब्जेक्ट को फिर बांट लीजिए कितना इतना दिनों में पढ़ना है। और उसके साथ सब्जेक्ट जब बांट लीजिए, तो अब जब सब्जेक्ट मान लीजिए हिस्ट्री बांट लीजिए कि मुझे 20 दिन में पढ़ लेना है, तो अब हिस्ट्री को टॉपिक में बांट दीजिए कि मुझे अगर 20 टॉपिक पढ़नी है हिस्ट्री में, अगर 20 मान लीजिए कि 20 टॉपिक है, अगर मुझे 20 दिन में पढ़नी है तो एक दिन में यानी एक टॉपिक पढ़नी है, वो बड़ा या छोटा किसी तरीके से मुझे कंप्लीट करनी है। पेज से मतलब नहीं है कि हम कितना पेज पढ़ लें, आपको टॉपिक में बांट लेनी है और टॉपिक में बांट के पढ़नी है। तो इस तरीक़ा से आपका क्या होगा कि आप
टॉपिक कंप्लीट करते हुए, बेहतर तरीके से टॉपिक कंप्लीट करते हुए, और आपका सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, और सब्जेक्ट कंप्लीट करने के साथ आप पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको पूरा सिलेबस को 3 महीना में कंप्लीट करना है। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज बांट लेना है कितने दिनों में, फिर टॉपिक वाइज बांट लेना है। और एक दिनों में आपको मात्र 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, कोई भी 2 सब्जेक्ट। आप जब रूटीन बनाएंगे तो उस हिसाब से बनाएंगे। मान लें कि हिस्ट्री आपको 30 दिन में पूरा करनी है, 20 दिन में लग रहा है, और आप भौतिकी पढ़े तो आपको 10 दिन में कंप्लीट कर लेनी है। तो 10 दिन में ठीक है, हिस्ट्री आपको 20 दिन लग रहा है, लेकिन भौतिकी 10 दिन में पूरा किए, भौतिकी इधर पूरा कर लिए, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट उठा लिए कोई, उधर हिस्ट्री चल रहा है, फिर 20 दिन बाद दूसरा सब्जेक्ट उधर उठाएंगे, इधर मेरा ये चल रहा है। इस तरीक़े से चलता रहेगा। एक दिन में यानी 2 सब्जेक्ट पढ़ना है। 2 सब्जेक्ट पढ़ना कैसे है, तो 2 सब्जेक्ट में घटना चक्र 2 घंटा पढ़ना है, एक विषय का, यानी कि घटना चक्र 4 घंटा हो गया, 2 विषय का 4 घंटा। एक विषय का घटना चक्र 2 घंटा और लूसेंट या क्राउन 2 घंटा, यानी एक विषय पे आपको 4 घंटा डेली टाइम देनी है, और 2 विषय यानी कि 8 घंटा टाइम देनी है। अब हो गया कि मुझे टाइम भी पता चल गया कि इतना देर हमको पढ़ना है। चाहे तो आप टाइम बढ़ा सकते हैं, चाहे तो आप टाइम बढ़ा सकते हैं, मिनिमम इतना तो आपको करना है। अब आप टाइम भी पता जब चल गया, तो इसमें अब आपको करना क्या है कि किस तरीका से बुक को हम पढ़ें। 2 घंटा तो पढ़ना है, तो किस तरीका से 2-2 घंटा दोनों बुक पढ़ना है, तो किस तरीका से पढ़ें। तो सबसे पहले आप घटना चक्र जो बुक पढ़ रहे हैं, तो जो घटना चक्र में टॉपिक पढ़ रहे हैं जिस सब्जेक्ट का, वही टॉपिक आप पढ़ें लूसेंट से भी। इससे बेनिफिट आपको क्या होगा कि आपका वो पूरा टॉपिक जो है वो बेहतर तरीके से तैयार होगा। अब जब दोनों बुकों से आप टॉपिक पढ़ लिए, जैसे सिंधु घाटी आप पढ़ लिए दोनों बुक से, अब सिंधु घाटी का क्वेश्चन आप लगा लें। सिंधु घाटी का क्वेश्चन आप लगा लिए, जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको लिख के रख लिए। तो इस तरीका से आपका वो पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। और टॉपिक कंप्लीट करते करते सिंधु घाटी, फिर वैदिक सभ्यता, इसी तरीका से आप महाजनपद काल उदाहरण के तौर पे आप बढ़ते जा रहे हैं। तो एक फिर धीरे धीरे आपका टॉपिक कंप्लीट करते करते पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। सब्जेक्ट कंप्लीट करते हुए आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। इस तरीका से आपका एग्जाम के टाइम मनोबल ऊंचा रहेगा, क्योंकि आपका तैयारी बेहतर हो चुका रहेगा। उस टाइम आपको ये नहीं लगा कि अरे ये तो मैं पढ़ा नहीं, आपका पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। और एग्जाम में आप बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे तो उसका परिणाम क्या आएगा कि आपका रिजल्ट होगा, आपका सिलेक्शन होगा, और जो आपका माँ बाप का सपना है, खुद का सपना है, उसको पूरा कर लेंगे। तो मैं दोस्तों जो इन विद्यार्थी के बारे में बोल रहा हूँ कि जो पहले छट गए थे, उनके लिए मैं बताया कि आपको रिवीजन करना है। रिवीजन के साथ टॉपिक वाइज वो क्वेश्चंस भी लगाना है, फिर सेट भी लगाना है। सेट से आपका कमज़ोर जो सब्जेक्ट है उसके बारे में पता चल जाएगा। और उन विद्यार्थी के बारे में भी बताया कि जो पहली बार एग्जाम में बैठ रहे हैं, उनके लिए मैं बताया कि सबसे पहले वो बिहार दरोगा का सिलेबस देख लें। सिलेबस देखने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लें। उनको रास्ता पता चल गया, रास्ता पता चला, और उसके साथ मैंने साधन बताया कि घटना चक्र, लूसेंट और क्राउन। ये घटना चक्र, लूसेंट और क्राउन में से कोई एक, और स्पीडी, इन तीनों बुकों को पढ़ना है। उसको किस तरीक़े से पढ़ना है, तो सिलेबस पूरा बांट दिए, सिलेबस को पूरा फिर सब्जेक्ट में बांट लिए दिनों में, और फिर उस सब्जेक्ट को हम टॉपिक में बांट के तैयार करते चलेंगे। टॉपिक पढ़ेंगे किस तरीक़े से, तो दोनों बुक से एक ही टॉपिक पढ़ेंगे, और उसका फिर टॉपिक कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चंस लगाएंगे। और एक दिन में 2 ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे, यानी कि मुझे 8 घंटा वो पढ़नी है, 1 घंटा करेंट पढ़नी है, 1 घंटा स्पीडी पढ़नी है, मुझे 10 घंटा पढ़ना है। बस इतना आप करते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ दोस्त कि आपका सिलेक्शन पक्का होगा, आपका रिजल्ट होगा तो आपका सिलेक्शन होगा, और आपका सपना साकार होगा। अगर आप चाहें तो इस टाइम को बढ़ा सकते हैं,
लेकिन 10 घंटा तो किसी भी हाल में आपको पढ़ना है। अभी सभी चीज़ों से कट के बस अपना फोकस ये रखिए कि आपके पास एक सुनहरा मौका है, इसको हाथ से जाने नहीं देना है, इसको किसी तरीक़ा से पकड़ लेनी है। तो बस मेरे बताए हुए रास्ते पे आप चलते हैं तो रिजल्ट आपका तय है। और चाहते हैं कि आप लोग चाहते हैं कि हम आप लोगों के लिए कुछ और अच्छा करूं, तो मैं सोच रहा हूं आप लोगों के लिए कोई 1 या 2 सब्जेक्ट कंप्लीट कराऊं एग्ज़ाम के पहले, जितना भी करा पाऊँ 2-3, क्योंकि खुद भी पढ़ना होता है, जॉब भी करनी है, तो उसके साथ टाइम निकाल के मैं आप लोगों के लिए सोच रहा हूँ कि कुछ करूँ। तो ये मैं तब कर पाऊँगा जब आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये नहीं संभव है। तो अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सपोर्ट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिएगा। ये हमारे ज़्यादातर भाई बहन के पास पहुंच जाए, ताकि उनको भी पता चले कि जो भी एग्ज़ाम हो रहा है उसमें सिलेक्शन जो ले रहे हैं वो किस कारण से ले रहे हैं। तो बस इतना ही के साथ हम फिर मिलते हैं अगले जानकारी के साथ दोस्तों, अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।